Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound. Today we are going to make discussion on our 43rd important essay, women rights with regards to law admission test preparation 2021. तो बेसिकली हमने वुमेन राइट्स से पहले हम एक ऑलरेडी ऐसे जो है उसको कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था ह्यूमन राइट्स. तो अगर हम उसको थोड़ा सा दोबारा रीड करें तो उसमें ये है कि हमने देखा कि पहले जो इंसान थे उनमें जो है वो जानवरों की तरह रहते थे. ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था और वहाँ पे माइट इज़ राइट था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. जो बादशाह होता था वो जिसे चाहता गुलाम बनाता, जिसे चाहता कनीज़ बनाता, और जिसके पास पावर थी वो जो बाकी पर्सनस हैं उनको एज अ इन्फीरियर यूज़ करता था कि वो सब उसके ग़ुलाम हैं या उन पे जो है क्रुएलिटी होती, उन पे जुल्म ज़्यादती होती और जबर बरबरीत होती. तो सबसे पहले किंग ओसाका ने जब ह्यूमन राइट्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दी तो उसके बाद जिस तरह वर्ल्ड मॉडर्नाइज होता गया उसी तरह ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उनके कॉन्सेप्ट्स बढ़ते गए. और एटलीस्ट अब हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं. जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो पहला चैप्टर है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं और जिसमें आपको देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग है, राइट टू इंडिपेंडेंट लिविंग है, राइट टू फेयर ट्रायल है. तो उसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ह्यूमन राइट्स जो है उसको प्रमोट करता गया. और आज अगर हम देखें तो किसी हद तक जो है ह्यूमन राइट्स जो है वो ठीक है, उनकी जो है डोमिनेंस है, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा इस तरह के जो रीजन्स हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कश्मीर की मिसाल लें तो एज़ यू ऑल नाउ दैट कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, इंडिया वहाँ पे जुल्म व ज़्यादतियाँ कर रहा है, कत्ल व गारत कर रहा है. और फ़लस्तीन की बात करें तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों पे किस तरह का जो है वो जुल्म व जबर हो रहा है. और इसी तरह जो है अफ़गानिस्तान पे जो है वो अमेरिका ने और रशिया ने जब भी ऑपरेशंस किए या उनसे जंगें लड़ी तो जो लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई, जिन माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़तें लूटी गई, तो बेसिकली ये क्या है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है. तो अब अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की विद रिगार्ड्स टू आवर रिलीजन इस्लाम, तो इस्लाम वो पहला मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया. जब जहालत का ज़माना गुज़रा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ़ लेकर आए तो उन्होंने जो है पूरी उम्मत को जो है फ्रॉम द इग्नोरेंस टू द फेथ ऑफ लाइट, ईमान की रोशनी की तरफ लेकर गए. तो वहाँ पे हमारे इस्लाम ने हमें बहुत से हकूक़ जो है वो बताए. हमारे इस्लाम ने हमें वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, बीवी के हकूक़, शोहर के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़ और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें बताई. और अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें तो हमने इसके रिलेटेड जो है मिलते जुलते 2 से 3 ऐसे पढ़ चुके हैं. एक हमने ह्यूमन राइट्स पढ़ा, एक हमने जो है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी पढ़ा, फिर हमने वुमेन एजुकेशन पढ़ा और अब हम वुमेन राइट्स पढ़ने जा रहे हैं. बेसिकली अगर पहले बात करें तो औरतें जो हैं इनको सिर्फ घर की चारदीवारी तक रखा जाता था और इनसे जो है इनको इन्फीरियर समझा जाता था. मर्द जो है उसको सुपीरियर समझा जाता था और इनसे सिर्फ घर की कामकाज और खाना वगैरह बनवाया जाता था. लेकिन जिस तरह रेवोल्यूशन आई दुनिया में तो उसी तरह जो है वुमेन राइट्स जो है औरतों के हकूक़ के बारे में भी बात उठाई गई और इनके भी जो हकूक़ हैं उनको मेक श्योर किया गया. तो अगर हम जनरल से कंपैरिजन करें तो आपको पता है वुमेन राइट्स है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन राइट्स हैं. इस तरह हर जो मुल्क है, कोई भी स्टेट है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें औरतों के हकूक़ को बयान किया जाता है. और सबसे बढ़कर हमारा जो इस्लाम है उसने औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत जो है हमें टीचिंग्स दी, बहुत सी हमें इंस्ट्रक्शंस दी. अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो जो आप देखें कि जब जहालत का ज़माना था, प्री अरब इरा में जाएँ तो वहाँ पे बेटियों को ज़िंदा दरगो किया जाता था और जो है बर्थ ऑफ डॉटर जो है उसको एज अ साइन ऑफ बैड लक एक्सपोज किया जाता था. जबकि इस्लाम ने जो बेटी है इसे एज अ साइन ऑफ गुड लक और रहमत का बाइस करार दिया है. तो बेसिकली अब हम देखते हैं वुमेन राइट्स क्या हैं. बेसिकली पूरे दुनिया में वुमेन राइट्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. जब औरतों को बराबर के हकूक़ मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो दुनिया है वो मर्दों के साथ अगर तरक्की कर रही है, जब औरतें भी शामिल होंगी तो वो जो है दुगनी तरक्की करेगी. और अगर जो है औरतों के हकूक़ ना हों तो औरतों को जो है वो कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से लाइक दैट वोट सबसे बढ़कर वोट है एंड लाइक अदर जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली जो है वुमेन राइट्स जो हैं वो इस कदर इम्पॉर्टेंट हैं कि हम जो है उससे हम अगर वुमेन को राइट्स दें तो वो एजुकेशन हासिल करेंगी,
वो पढ़े लिखेंगी, मुल्क के लिए काम करेंगी, जॉब करेंगी, अपने ख़ानदान के लिए जो है वो एज अ फिनेंशियल सपोर्ट बनेंगी। जिससे कलेक्टिवली हम बात करें तो हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें तो ज़ाहिर बात है, जब एजुकेशन प्रमोट होती है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको शऊर आता है, अवेयरनेस आती है, और इन केस के जो मुल्क है वो तरक्की करता है, उसकी इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है, वहाँ से सोशल इवल्स हैं वो ख़त्म होती हैं। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से किसी न किसी वे में। तो इसलिए जो है हमें वुमेन राइट्स जो हैं उनकी हर तरह से पासदारी करनी चाहिए, और इसका जो है इसके तकाज़े को जो है वो हमें कायम करना चाहिए, कायम रखना चाहिए। अब बेसिकली जो है फेमिनिज़म भी इसमें एक चीज़ आती है जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है। तो हम सिर्फ अपने कंसर्न ऐसे पे अगर रहें कि अगर जो है दुनिया जब इवॉल्व हुई तो ऑल्थो कि औरत को जो है वो ज़्यादा अब हकूक़ हासिल हैं, प्रोटेक्शन हासिल है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन अभी भी जो है हम बहुत इस मामले में जो है कुछ पेचीदगियाँ हैं और अभी भी जो है इस चीज़ की जंग जारी है। अब बेसिकली मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि हम कहते हैं कि ठीक है वुमेन राइट्स हैं, इनकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि औरतों का, बच्चियों का जो है रोज़ाना उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिकली उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया जाता है। हमारे पास बहुत से केसेस पाकिस्तानी हिस्ट्री में मौजूद हैं। ज़ैनब कत्ल केस है, हमारे पास सानेहा मोटरवे रेप केस है। तो इस तरह से जो है बेसिकली फिर ये क्या हुआ कि ये वुमेन राइट्स की जो है वॉल्यूशन है। इवन के उनके राइट्स तो ना हुए कि अगर वो उनको जो है आज़ादाना ज़िंदगी जीने का या कहीं आने जाने के लिए प्रोटेक्शन ही हासिल नहीं है, तो इट मीन्स कि वुमेन राइट्स हैं वो सिर्फ हमारी तहरीरों तक जो है मौजूद हैं, लेकिन उन पे ऐसा जो है कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। तो अब इसमें हम देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। व्हेन यू विल गिव इट अ रीड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो बेसिकली जो है हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हमें जो है वुमेन राइट्स को जो है वो बहुत तरजीह देनी चाहिए, ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं, और अगर हम इनके हकूक़ पूरे करेंगे तो हम अपने मुल्क की, अपने कंट्री की और इस दुनिया की जो है और वो कंट्रीज़ जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं, हम उनको टुवर्ड्स द डेवलपिंग स्टेज लेके जा सकेंगे, और हमारी जो है मुल्क में, हमारी स्टेट में, हमारी कौम में जो है खुशहाली आएगी। और बेसिकली जो है हमें उन कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि वुमेन राइट्स जो है इसके लिए कोशिश करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए। और हमें जो है हर चीज़ में फिर वुमेन राइट्स को मर्दों के बराबर हकूक़ देने चाहिए, लाइक दैट कि जिस तरह मर्द जिस पोस्ट पे काम करते हैं, जितनी उनकी सैलरी है इनको उतनी सैलरी देनी चाहिए। जो प्रोटेक्शन माशरे में मर्द को हासिल है वही इनको देनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ मर्द के लिए मौजूद हैं वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो औरतों को देनी चाहिए। तो इसमें जो है आई होप कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। वॉट एवर अगर एनीवेयर अगर कोई भी कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शन हो तो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, you can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law get preparation by following sources. Thank you so much. Much regards. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.